हमारे पहले एपिसोड में सामने आई भयावह घटना के बाद सवाल सिर्फ क्या हुआ का नहीं रह गया था। अब सवाल था क्यों और कैसे। दिल्ली पुलिस के लिए ये एक साधारण सड़क हादसे की फाइल नहीं थी, ये भरोसे की परीक्षा थी। शुरुआती घंटों में ही दिल्ली पुलिस ने कार, आरोपियों और पूरे रूट की मैपिंग शुरू की। कंजावला रोड से लेकर उन सभी मोड़ों तक जहां से कार गुजरी, हर जगह के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फ्रेम दर फ्रेम देखा गया, किस मोड़ पर रफ्तार कम हुई, किस स्पीड से ब्रेकर पर झटका लगा और कहाँ ब्रेक लाइट जली या नहीं जली। फुटेज ने कहानी को धार दी। कुछ क्लिप्स में कार के नीचे फंसी आकृति का संकेत मिलता था, कहीं सड़क पर रगड़ के निशान दिखते थे। फॉरेंसिक टीम ने टायर के निशान, सड़क की सतह पर घिसाव और वाहन के अंडर बॉडी पर मिले अवशेषों का मिलान किया। मेडिकल रिपोर्ट ने चोटों की प्रकृति बताई, कौन सी चोटें टक्कर से आई है और कौन सी घिसटने से। ये फर्क इसलिए अहम था क्योंकि इसी से ये तय होना था कि चालक को ज्ञान था या नहीं, यानी उसे पता था कि नीचे कोई फंसा है। पूछताछ में आरोपियों के बयान कई बार बदले। किसी ने कहा हमें लगा कि कोई जानवर फंसा है, किसी ने कहा शोर समझ नहीं आया, तो किसी ने कहा डर गए थे। जांचकर्ताओं ने इन बयानों को फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा से क्रॉस चेक किया। जहां समय रेखाएं नहीं मिली, वहां सवाल और गहरे हुए। यही वो पॉइंट था जहां मामला दुर्घटना से आगे बढ़कर आपराधिक लापरवाही की श्रेणी में खिसकने लगा। सबूतों के आधार पर पुलिस ने सख्त धाराएं लगाई। आरोपियों के इरादे साफ थे। यदि वाहन को कोई झटके लगे, स्पीड ब्रेकर आए और फिर भी कार नहीं रुकी, तो ये साधारण भूल नहीं हो सकती। बचाव पक्ष ने पलटकर कहा, घबराहट, रात का अंधेरा और भ्रम अदालत के सामने चुनौती थी। इरादे और नॉलेज, इनको कैसे सिद्ध किया जाए। मामला रोहिणी कोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान अदालत ने हर सबूत को सख्ती से परखा। जज ने पूछा, अगर आपको नीचे कुछ फंसा होने का शक भी था तो आपने रुककर देखने की कोशिश क्यों नहीं की। पुलिस ने सीसीटीवी क्लिप्स, फॉरेंसिक निष्कर्ष और मेडिकल रिपोर्ट्स रखी। बचाव ने टेक्निकल प्रॉब्लम्स उठाई, फुटेज की स्पष्टता, टाइम स्टैम्प और व्याख्या के तरीके। कोर्ट में तकनीकी बहस के बीच मानवीय आवाजें भी थी। पीड़ित परिवार का दर्द, समाज का गुस्सा और ये डर कि ऐसी रात फिर ना दोहराई जाए। अदालत ने ये भी नोट किया कि सड़क सुरक्षा और नाइट पेट्रोलिंग जैसे मुद्दे केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि जीवन मरण के सवाल है। इस केस ने एक और बहस को जन्म दिया, मीडिया ट्रायल। टीवी बहसों और सोशल मीडिया ट्रेंड्स ने जनभावना को उबाल दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि फैसले सबूतों पर होंगे, शोर पर नहीं। ये संतुलन बनाए रखना जरूरी था ताकि न्याय न सिर्फ हो बल्कि होते हुए दिखे। जांच ने ये भी दिखाया कि जवाबदेही केवल ड्राइवर तक सीमित नहीं, वाहन में बैठे सहयात्री, उस रात की पेट्रोलिंग और प्रतिक्रिया तंत्र, सब पर सवाल उठे। क्या किसी ने समय रहते कंट्रोल रूम को सूचना दी? क्या बैरिकेड्स पर मौजूद स्टाफ ने कुछ नोटिस किया? इन सारे प्रश्नों पर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। अदालत ने अपने आदेश में ये संदेश दिया कि सड़क पर लापरवाही केवल ट्रैफिक उल्लंघन नहीं होता, वो जानलेवा हो सकती है। सजा का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं बल्कि निवारण है, ताकि हर ड्राइवर ये समझे कि रुकना, देखना और मदद करना ये कोई ऑप्शन नहीं, हमारा कर्तव्य है। ये मामला दिल्ली के लिए आईना बना। नाइट ड्राइविंग, शराब और वाहन, समूह का दबाव और संवेदनहीनता, इन सब का खतरनाक मेल क्या कर सकता है, ये सब ने देखा। इसके बाद कई स्तरों पर बदलावों की बात हुई। बेहतर कैमरास कवरेज, तेज अलर्ट सिस्टम और ड्राइवरों के लिए कड़े संदेश। इस केस ने ये याद दिलाया कि शहर की रफ्तार के बीच इंसानियत का ब्रेक जरूरी है। एक पल का निर्णय, रुकना या ना रुकना, पूरी जिंदगी बदल सकता है। न्यायिक प्रक्रिया ने अपना काम किया, लेकिन असली परीक्षा समाज की है। क्या हम अगली बार समय पर रुकेंगे? नए साल की वो रात अब बस एक कैलेंडर की तारीख नहीं रही, वो एक चेतावनी है कि जश्न के शोर में भी किसी की आवाज दबनी नहीं चाहिए। हमारे पहले एपिसोड के डर से लेकर आज के निर्णय तक ये कहानी एक ही बात कहती है, सड़क पर हर सेकंड, हर फैसला मायने रखता है और फैसला आपकी इंसानियत पर निर्भर है।